हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पिछले वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख लिए होंगे। उसी के बाद ये मेरा थर्ड वीडियो आपको समझ में आएगा। यदि आपने लेक्चर 2 नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे। लेक्चर 3 में भी मैं कुछ आपको टफ क्वेश्चंस जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। और जो कुछ भी आपका आंसर आएगा वो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक प्रकार से। तो बढ़ते हैं हम। अच्छा हाँ, और एक बात और बता दूं मैं दोस्तों, आप घर पे सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा। मैं भी अपने घर से ही वीडियो बना रहा हूं, मैं भी सेफ हूं। ठीक है, कोरोना वायरस का समय है ये, तो प्लीज आप सेफ रहिएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ tan A equals to 1/√3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C, और सेकंड है cos A cos C minus sin A sin C। तो ये क्या है, ये क्या खिचड़ी है, ये आपको बताता हूं मैं क्या है। ये ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और ये ट्राइंगल का साइन है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एंगल A है और ये एंगल C है। अब हमें दिया हुआ है कि tan A जो है, tan A की वैल्यू 1/√3 दी हुई है। तो बच्चे जो है रूट को देख के घबरा जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है ना। तो हम सॉल्व करते हैं अब कि tan A की वैल्यू 1/√3 दी हुई है। तो अब क्या होगा, अब हमें क्या कर सकते हैं इससे हम, मतलब इसका मतलब ये है, आप जानते हैं यहां पे आप लिख सकते हैं सिंस tan थीटा की वैल्यू होती क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, जानते हैं आप, है ना। तो अब A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपको पता है, मैंने बताया था। तो A के मतलब ये यदि थीटा मान रहे हैं हम, तो इसके सामने वाली साइड मतलब BC जो होगी वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगी और AB जो होगा वो बेस होगा, है ना। तो अपन ऐसे ही लेके चलते हैं। तो इसके लिए अब परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, तो इक्वल्स टू 1/√3 है यदि, तो परपेंडिकुलर मतलब ये 1 के रेशियो में और बेस मतलब ये √3 के रेशियो में। ठीक है, ऐसा रेशियो चल रहा है 1/√3 का। तो अब हम इससे क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये आपको रफ में करना है क्या, ये वाला जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, क्या है कि क्या बोलते हैं 1² प्लस √3 का स्क्वायर, आप जानते हैं वो किसके बराबर होगा, AC के स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 इक्वल्स टू AC स्क्वायर, मतलब 4 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी √4, और √4 मतलब 2 × 2 का रूट मतलब 2। तो AC क्या होगा, AC की वैल्यू होगी 2। तो ये आप या तो राइट साइड में कॉलम लाइन खींच के कर सकते हैं, है ना, रफ के रूप में, या आप रफ पेज में भी अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें AC की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब हमें AC, AB और BC सब पता है। ठीक है, सबके रेशियोज मालूम है ना। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन A क्या होगा, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे नाउ साइन A जो होगा, साइन A आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस क्या है 2 है, तो 1/2। और क्या होगा cos C क्या होगा, cos C क्या होगा, अब देखिए, हाँ अब देखिए जो ये जो है इसको थीटा ले रहे हैं, मतलब अब ये है इसका मतलब कि जो C जो है थीटा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर बदल जाएगा। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC, समझ रहे हैं आप। तो अब cos की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू होती है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था। तो बेस क्या है, अब बेस है अब BC, सी के लिए एंगल सी की बात हो रही है, देखिए ये सी एंगल है ना, ए होता तो नहीं होता ये। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है 2, तो ये भी हो गया 1/2। अब देखिए cos A पे आते अपन, cos A ये यहां पे चाहिए ना, cos A इसलिए निकाल रहे हैं हम। cos A निकालते तो cos A क्या होता है
बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब देखिए ए के लिए क्या है बेस, ए के लिए ए भी बेस है ना, तो हम लिख देंगे √3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 2। और देखिए बच्चों, यदि आपको मेरी स्पीड कम या ज्यादा लग रही है तो आप ऑप्शंस में जाके स्पीड चेंज कर सकते हैं ना, ऊपर दिया हुआ है फास्ट या स्लो करने का यूट्यूब में ही, है ना। अब आते हैं अपन साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू, अब देखिए साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब देखिए सी के लिए निकालना है तो सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनियस तो वही रहेगी, तो है ना, तो अपन लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाय 2, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन देखिए 1/2 1/2 √3/2 √3/2, ये याद रखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां पे वी हैव साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे आप लोग, तो ये लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, है ना। ये इसकी हमने वैल्यूज पुट कर दी जो अभी हमने फाइंड की थी, साइन ए की कॉस सी की, है ना, 1/2 कॉस ए की √3/2 साइन सी की √3/2, ये भी फाइंड की थी हमने। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 2 जा 4 मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल है आपको पता होगा, 2 2 जा 4, और ये क्या होगा, ये √3, आपको पता है दो बार यदि √3 मिल जाए तो क्या बन जाता है, एक 3 बन जाता है, तो यहाँ पे रूट साइन नहीं आएगा, यहाँ डायरेक्ट 3 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में 1/4 प्लस 3/4, ये क्या होता है नीचे, तो देखिए एलसीएम का 4 ही आएगा, 1 प्लस 3 आ जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1, मतलब ऊपर वाले का सॉल्यूशन है, ठीक है। देयरफॉर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया आपको, अच्छा ठीक है। अब आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है और जो कोई भी आंसर आए वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब क्यू ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू जो है वो 90 डिग्री एंगल है ना, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर या फिर पी आर प्लस आर क्यू एक ही चीज है, इन दोनों साइड्स का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है ना, और पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। अब हमें क्या करना है, ये हमें ये भी दिया हुआ है क्यूपी 5 सेंटीमीटर, अब हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इसलिए मैंने ये आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन सॉल्यूशन इस तरह से होगा, हियर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने गिवन। देखिए दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी आर कहां है, पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों 25 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख लिया। अब इंप्लाइज का साइन लगाया। अच्छा एक बात बताऊं, इंप्लाइज का साइन क्यों लगाया जाता है, इसको बोलते हैं इंप्लाइज का साइन, है ना, इंप्लाइज दैट, ताकि कोई भी अपन क्वेश्चन अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं ना तो हम इसको इस साइन को लगाते हैं, ठीक है। तो और दोनों यदि LHS और RHS, यहाँ पे देखिए ये है और बीच में इक्वल है, फिर ये है ना, तो इसलिए अपन एम्प्लॉइज का साइन लगाते हैं। तो अब मैं कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके बाद देखिए पी आर की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, क्यू आर इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, प्लस में है, यदि वो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस क्यू आर हो गया, तो पी आर की वैल्यू मिल गई हमें फर्स्ट इक्वेशन से। अब है ना, हमें क्यू आर की वैल्यू नहीं पता है लेकिन हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन दिया, आप देखिए क्या होगा आगे। ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट है, इसको स्क्वायर करने पर तो क्या मिलेगा हमें, पी आर का स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ये होता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं आप, है ना।
तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप ये यहाँ पे देखिए, ये है हाइपोटेनियस, इसको मान लीजिए परपेंडिकुलर और इसको मान लीजिए बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये लिखा है मैंने पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये देखिए, तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर आएगा, पी क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये देखिए ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो हमने रख दी 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यहाँ 25 आ गया, और क्यू आर का स्क्वायर तो है ही, तो क्यू आर की वैल्यू क्योंकि अपन को मालूम नहीं। अब क्या करेंगे हम, अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को कंपेयर करेंगे। मतलब देखिए, लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है पी आर स्क्वायर, और राइट साइड में यहाँ माइनस है और होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे ये क्यू आर स्क्वायर है। तो हम कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों को बराबर लेके चलेंगे, उससे हम क्यू आर फाइंड कर लेंगे। जब हमें क्यू आर पता चल जाएगा, ठीक है, तो हमें क्यू आर पता चल जाएगा, तो इसी प्रकार से हमें पी आर भी पता चल जाएगा। फिर हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है, आप लोग घबराइएगा नहीं, बस फॉलो करते चलिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपको बनने लगेगा क्वेश्चन। तो देखिए, मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या 1 and 2, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन है ना। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन देखिए, ये सेकंड इक्वेशन है ना, और ये थर्ड इक्वेशन है, दोनों जगह एक साथ है इसलिए ये बराबर हो गए। अब हम इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, ये होल स्क्वायर है, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये a है, तो 25 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ठीक है। ये इक्वल्स टू में किसके जा रहा है, यहाँ पे इंप्लाइज के साइन लगेगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर के, तो 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर है ना। आगे सॉल्व करते हैं हम। देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और ये क्यू आर स्क्वायर है, ये हो गया 50 क्यू आर है ना। ये इक्वल टू में किसके हैं 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया हमको। अब आगे सॉल्व कीजिए, देखिए इस तरफ क्यू आर है, इस तरफ क्यू आर स्क्वायर, दोनों तरफ है ना, दोनों प्लस के साइन में एक ही साइन है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल एक दूसरे से। अब इधर आइए, 625, ये 25 इस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 25। अब देखिए ये माइनस 50 है, ये राइट साइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस 50 क्यू आर। तो 625 माइनस 25 हो गया 600, और ये हो गया 50 क्यू आर, है ना। तो ये जो है ये क्या होगा, क्यू आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, क्यू आर की मिल जाएगी 600 डिवाइडेड बाय 50। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 1 जा 5 है ना, और 5 2 जा 10, तो 5 12 जा 60 होता है, आपको पता है। तो ये हो गया, क्यू आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई 12, देख लीजिए हो गया। तो क्यू आर की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है। अब हमें पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और पी आर की वैल्यू लगा लीजिए। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पी आर की वैल्यू लिख लेंगे, हम पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू, पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144। हाँ 12 का स्क्वायर होता है 144, तो पी आर स्क्वायर, तो पी आर की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 25 प्लस 144, है ना। तो ये क्या होगा, ये 5 4 9 और 2 प्लस 4 कितना होता है 6, तो रूट अंडर रूट 169। अब 169 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट होता है 13,
है ना। तो 13 सेंटीमीटर हमें क्या मिल गया, ये मिल गया पी आर। अब देखिए, अब हमारे पास तीनों ही साइड्स मिल गई हैं, है ना। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लंबा जरूर है बस। अब हमें तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई। अब हमें P मिला है, P है, तो आपको पता है P यदि थीटा है तो आर क्यू क्या होगा, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो अब हम लगाते हैं साइन P निकालते हैं, तो अपन को पता है साइन P ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ये क्या होगा आपको पता है, आर क्यू बाय सॉरी क्यू आर बाय पी आर। तो क्या मिला हमको, ये मिला हमें, बताइए जल्दी, क्यू आर बाय पी आर 12/13, ठीक है। अब हमें cos p फाइंड करना है, तो cos p है क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये क्या है, बेस क्या है यहाँ पे, QP है ना, PQ सॉरी, QP PQ एक ही चीज है, डिवाइडेड बाय PR। तो ये क्या है, 5/13, ये भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, tan P फाइंड करना है। तो tan P आप जानते हैं sin P डिवाइडेड बाय cos P होता है, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो हमें तीनों चीजों की वैल्यू मिल गई, साइन P, cos P, tan P। बहुत ही सिंपल है, साइन P की 12/13, cos P की 5/13 और tan P की 12/5। अब बच्चों एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखिएगा गलती से, क्योंकि ये रेशियो है साइड्स के, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा साथ में, ये केवल वैल्यू आएगी। थैंक यू। और आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और प्लीज मेरे आगे के वीडियोस भी देखते रहिएगा। यदि आपको ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस देखने हैं एजुकेशन वाले, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा। थैंक यू।